कैसे लड़ती हैं, और उनकी पॉलिटिकल जो वार है, जो रस्सा फलांगना है, वो बादशाह के सामने जो अपने आप को वो क्या बनाते हैं, फ्लैटरर्स जो होते हैं, उनको स्टायर करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको बच्चों की स्टोरी में बता देता है। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड मीनिंग। अब ये जो आपके सामने द टेम्पेस्ट है, ये भी एक एलिगरी है। ये जो सी दिखाया गया है उसके अंदर, सी के अंदर तूफान दिखाया गया है, ये एक एलिगरी है। हर इंसान जो है वो एक लाइफ जो है वो क्या है, वो उसका सी है। उसके अंदर वेव भी हैं, उसके अंदर आपको पता है कि डेंजरस जो है डेथ भी है। लाइफ जो है वो वेव है, इसके अंदर डेथ भी है, इसके अंदर वेव भी है, इसके अंदर तूफान भी हैं, स्टॉर्म भी हैं। तो हम कहेंगे कि लाइफ इज एलिगरी। लाइफ उसने एक एलिगरी बताई है शेक्सपियर ने। उसके अंदर वेव्स होती हैं, उसके अंदर डेथ होती है, उसके अंदर खूनख्वार जानवर होते हैं, उसके अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर तूफान है, उसके अंदर बारिश है, उसके यानी अप डाउन है, ठीक है, मौसम का अप डाउन है, तूफान आते हैं, वेव्स चलती हैं। तो इसी तरह लाइफ के अंदर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। एक एलिगरी है। लाइफ के अंदर क्या होता है जी, डिप्रेशन, गुड, बैड, अप, डाउन। तो हम कहेंगे कि लाइफ जो है, शेक्सपियर ने आपको एक एलिगरी दिखाई है। द यूज ऑफ हिज प्ले एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट बेसिकली क्या है, जिंदगी के अंदर जो अप डाउन आते हैं, जो तूफान आते हैं, जो स्टॉर्म आती है, और इंसान उसको किस तरह फेस करता है, वो सब कुछ उसने बताया है। एलिगरी इन द यूज ऑफ द वाटर मोटिव। वाटर जो है ये भी एक क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग है। गेम ऑफ द चेस। चेस, ये चेस की गेम होती है, कभी कोई जीत जाता है, कभी हार जाता है। जो वो नेपल का शहजादा है, ठीक है, और दूसरा जो मेलान का है, अब ये क्या है, पहले ये जीत जाते हैं और फिर उसके बाद क्या, प्रॉस्पेरो जीत जाता है। तो जो गेम ऑफ चेस है, ये भी एक जो दिखाई गई है, ये क्या है उसके अंदर, मीनिंग ऑफ द गेम ऑफ द चेस, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द गेम ऑफ द चेस। ये ऐसे